Good morning, guys. Myself Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. Today, I'll be discussing about the part 5 of general awareness questions, whatever concerning to the part 4. I had already given in the playlist. आप लोग जाइए, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा. चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हैं. Who is the scientist who discovered the weight of the air through barometer? आप जानते हैं बैरोमीटर जो भी होता है उसके अंदर एक छोटी सी जगह बच जाता है. जैसे कि उसको बैरोमीटर का अगर वर्टिकली आप टांगेंगे तो आप अब देखेंगे तो उसके अंदर ऊपर का जो प्लेस है, एक छोटी सी प्लेस आपको मर्क्यूरी नहीं रहेगा. उसको कहते हैं टॉरिसेली. उस जगह को वैक्यूम कहते हैं, टॉरिसेली वैक्यूम. सो ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट टॉरिसेली एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी और इसको बार या पास्कल में मेजर किया जाता है. चलिए देखते हैं अगला क्या है. विच ऑफ दीज विंड्स डिराइव्स फ्रॉम द एंड्स माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका? पैम्परो जो विंड्स है ये एंड्स माउंटेन के अंदर साउथ अमेरिका से ये वहाँ से आते हैं. अब बात आता है अगला. इफ़ द एयर वेपर इन द एयर हैज़ ए 100%, वाई शुड बी द एयर कॉल्ड एज? उसको कहते हैं सैचुरेशन स्टेटस. जो भी एयर वेपर्स इन द एयर हैज़ 100%, उसके अंदर आपको 100% एयर वेपर्स देखने को मिलता है. अगला देखिएगा. डेंसली क्लाउड्स विथ नो शेप एंड विच आर सम हाइट्स अबोव द ग्राउंड आर कॉल्ड एज? जो भी क्लाउड्स है, डेंसली क्लाउड्स है जिसका कोई शेप नहीं है, विच आर सम हाइट्स अबोव द ग्राउंड, बहुत ही लेस हाइट में आपको देखने को मिलता है, उस किस्म का क्लाउड्स को क्या कहते हैं? निम्बोस्ट्राटस क्लाउड. आप लोग मुझे बताएंगे क्लाउड्स की जो डेंस है, ज़्यादा क्लाउड रहेगा तो कितने में मेजर किया जाता है? क्लाउड मेजरमेंट यूनिट आप मुझे, अगर ज़्यादा है तो कितना नंबर तक जाएगा, कम है तो कितना नंबर तक जाएगा, ये आपको प्रोपोर्शनलिटी बतानी है. आप लोग व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड मेजरमेंट यूनिट आप लोग मुझे मैसेज करिए. अब बात आता है विच क्लाइमेट टेल्स अबाउट द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट? हाई रेनफॉल ऑल अराउंड द ईयर. जब कंटिन्यूस रेनफॉल होंगी तब आपको पता चल जाएगा कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट रहता है वहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑल अराउंड बारिश आपको देखने को मिलेगा. द नॉर्थ स्काई ऑफ 66.5 डिग्रीज जो है आर्कटिक सर्किल होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप जैसे कि नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसमें जिस हिसाब से 23.5 डिग्रीज है, सेम वैसे ही आपको पता होनी चाहिए लैटिट्यूड्स क्या है. विच एक्सिस वॉज आइडेंटिफाइड एज द ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड? 180 डिग्रीज जो भी एक्सिस है उसको हम लोग ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं. अब बात आता है लॉन्गिट्यूड की, तो हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन हो सकता है, ग्रीनविच मीन टाइम हो सकता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है. वॉट इज़ द स्ट्रेस दैट कॉजेज़ द एनवायरनमेंट? यहाँ पे थ्रस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, साउथ चाइना सी जो है, जैसे कि पैसिफिक कह सकते हो, पर ऑप्शंस में अगर साउथ चाइना सी अगर दिया गया है तो आप उसको लिखना पड़ेगा. ये जैसे लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड साउथ चाइना सी. द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, जैसे कि कनाडा जो है काफ़ी लेंथीएस्ट कोस्ट लाइन देख सकते हैं. अब इंडिया का भी जैसे इस्तुमस की टाइप में, जैसे कि हम लोग जानते हैं पेनिनसुलर इंडिया, एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप कनाडा को ज़्यादा से ज़्यादा आप कोस्टल एरिया देख सकते हो. अब बात आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री क्यूबा, इसी को हम कहते हैं शुगर बोल ऑफ इंडिया, और इसकी जो कैपिटल है हवाना. विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट? जैसे कि मालदीव्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए मालदीव्स का लोकेशन कहाँ है, सीचेल्स का लोकेशन कहाँ है, अपना साउथ ऑफ द इंडिया आप देख सकते हो. नीचे जाने के बाद आपको नियर टू इक्वेटर आपको ये देखने को मिलता है. द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वर डज नॉट हैव वाटर रिजर्वायर और नेचुरल लेक. कुवैत के अंदर आप देख सकते हो दे डोंट इवन हैव द नेचुरल रिजर्वायर भी नहीं है और लेक भी नहीं है, और दे आर वेरी पुअर. बाउंड्री कंट्री इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ चाइना कह सकते हैं, काफ़ी बाउंड्री देख सकते हो. विच कंट्री इज़ कॉल्ड
अगेन इट्स ऑलरेडी डन. विच कंट्री इज दैट प्रोड्यूस पेपर पल्प? कैनेडा, जो कि पेपर पल्प प्रोड्यूस करता है कैनेडा. द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज, दैट इज़ अफ्रीका. ईयर ऑफ बैंडंग मीटिंग 1955 के अंदर ये बैंडंग मीटिंग का इस्टेब्लिश हुआ गया था. आप देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली बैंडंग मीटिंग इन गूगल. विच एरिया इज़ कॉल्ड बर्थ प्लेस ऑफ द माउंटेन्स? जैसे कि एशियन कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो, जिसको बर्थ प्लेस ऑफ द माउंटेन्स कह सकते हो. द कंट्री विथ हाई मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडोनेशिया. अब इंडोनेशिया की बारी आता है. यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा वॉल्केनो है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में. और एक चीज़, आर्कीपिलागो जानते हैं आप लोग? जैसे कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपिलागो कहते हैं. द लार्जेस्ट आर्कीपिलागो इन द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडोनेशिया इटसेल्फ. द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जकार्ता है या कोई और है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा. अब बात आता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक ड्रग. ब्लैक ड्रग प्रोड्यूस करने वाली जो देश है अफ़गानिस्तान है, जिसका करेंसी काबुल है. अफ़गानी करेंसी आप देख सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. हु इज़ द पर्सन हु डिसाइड्स द बाउंड्री लाइन्स बिटवीन पाकिस्तान इंडिया? अब बात आता है, एक सर रैडक्लिफ है, जिन्होंने रैडक्लिफ लाइन को डीमार्केट किया था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. सर सिरिल रैडक्लिफ. अब बात आता है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट इज़ मैकमोहन लाइन. इवन 24th पैरेलल भी आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफ़ी डिफरेंस है. आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. विच सिटी इज़ द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड? टोक्यो आप देख सकते हो, जापान कैपिटल टोक्यो. काफ़ी पॉपुलस नेशन है, बहुत ही आपको डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलता है. जैसे चींटियाँ जाता है ना, वैसे आपको देखने को मिलता है. विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सेंड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट? दैट इज़ जापान. इन्होंने पहला सैटेलाइट भेजने की, द फर्स्ट कंट्री टू सेंड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट. ये एशियन कॉन्टिनेंट से पूछ रहा है, तो आपको आंसर जापान. हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जनरेटिंग सीमेंट इन द वर्ल्ड? अमेरिका में मैक्सिमम सीमेंट प्रोडक्शन होता है. द लोएस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी कह सकते हैं, उसी को होली सी भी कहते हैं. इन विच प्रोजेक्ट इंडिया हैज़ डिस्प्यूट विद पाकिस्तान? दैट इज़ बगलिहार प्रोजेक्ट आप देखने को मिलता है. इंडिया हैज़ डिस्प्यूट विद पाकिस्तान. इस बगलिहार प्रोजेक्ट कभी भी इट्स ए बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, यानी कभी भी देखो लड़ाई होता रहता है, डिस्प्यूट होता रहता है इसके डैम के पानी के प्रति. व्हाट इज़ कॉल्ड द सन राइजिंग कंट्री या लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान. द लार्जेस्ट कम्युनिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, जो कि चाइना. नेपाल्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट आप जानते हैं, रामवरण यादव वॉज द सबसे पहला नेपाल का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कह सकते हैं. द कंट्री विद द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप इन द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने बताया था, आइलैंड ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्कीपिलागो कहते हैं, दैट इज़ इंडोनेशिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है. ये आप पर निर्भर करता है मुझे कितनी सवाल, जितनी ज़्यादा मुझे रिवाइज़ करें, जितनी ज़्यादा वीडियो देखोगे आपको उतना फ़ायदा होगा. द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द एशियन कंटिनेंट? काफ़ी वेल मैच्योर्ड अर्बनाइज कह सकते हो, सिंगापुर. विच कंट्री इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ mercury इन द वर्ल्ड? इटली के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आप देख सकते हैं mercury का. विच कंट्री इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द यूरोप? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ द ओर ऑफ mercury. विच कंट्री इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द यूरोप? दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम. काफ़ी डेवलप्ड कंट्री इन द यूरोप. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? दादाभाई नौरोजी. जैसे कि पहला इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट दादाभाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं. अब बात आता है विच कंट्री इज़ नोन एज द यूरोपियन प्लेग्राउंड? स्विट्ज़रलैंड आप जानते हैं, जिसको हम यूरोपियन प्लेग्राउंड कह सकते हैं. वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर्स? जानते हैं, हेग के अंदर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको देखने को मिलता है. द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन इनटू स्पेस? रशिया आपको पता होनी चाहिए, पहला कंट्री है जो कि
सेंड इनटू मैन इनटू स्पेस, यूरी गैगारिन वाज द वन। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गया था, यूएसए से बिलोंग करता है। द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड, आप जानते हैं सोवियत वोस्टॉक स्टेशन, काफ़ी लोएस्ट टेम्परेचर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर काफ़ी लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज़ कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? इट्स अ स्मॉल ईजी क्वेश्चन। द कॉन्टिनेंट पासेस थ्रू 3 लाइन्स, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है इट पासेस थ्रू 3 लाइन्स, वो क्या है? या इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस लाइन के बीच में वो पास होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट? माउंट कोसिगो, जो कि आपको काफ़ी हाईएस्ट पीक कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। द कॉन्टिनेंट इज़ द स्मॉल कॉन्टिनेंट इन ऑल द 3 कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी स्मॉल है। व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया? टोन्स है जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोट राइट फॉर वुमेन? न्यूजीलैंड कह सकते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोट राइट फॉर वुमेन? न्यूजीलैंड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। द सिटीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड आर कॉल्ड, आप जानते हैं आसिस ऑस्ट्रेलियंस को कहते हैं, किवीस न्यूजीलैंडर्स को कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू है, किवी एक पक्षी है जो कि आप वहाँ पे देखने को मिलता है, विच गिव्स एग्स ऑल्सो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। आप लोग मुझे बताइए वेदर इट इज़ ए मैमल और वेदर इट इज़ ए ओविपारस, यू मैसेज मी इन दिस कमेंट सेक्शन। विच इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट वोल्केनो? कोटापैक्सी इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट वोल्केनो। आप लोग लोकेशन बताइए विच इज़ लोकेटेड इन, और माउंट वेसुवियस कहाँ पर है ये भी बताइएगा। अब बात आता है द स्ट्रेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट, जो इसकी बेरिंग स्ट्रेट आप देख सकते हो। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था? जुलाई 4 को ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे हुआ था। वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़, जो कि बराक ओबामा को ये मिला था। अब बात आता है ए मैन हु वर्कड हार्ड टू सेट अप यूनाइटेड सोसाइटी, दैट इज़ वुड्रो विल्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड्रो विल्सन जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा। हु वर्कड हार्ड टू सेट अप ए यूनाइटेड सोसाइटी, दैट इज़ वुड्रो विल्सन। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? सुपीरियर, आप जानते हैं सुपीरियर लेक, जिसमें काफ़ी अच्छी फ्रेश वाटर आपको देखने को मिलता है। द कंट्री द इक्वेटर एंड द विंग ऑफ द इक्वल्स पास थ्रू, दैट इज़ ब्राज़ील। यहाँ पे आप देख सकते हो ईजिली इट पासेस थ्रू द इक्वेटर कह सकते हैं इसके बीच में से। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ब्राज़ील देखने को मिलता है। द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? एंड्स। द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ सीक्रेट वोटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे सीक्रेट वोटिंग सिस्टम होता है। द कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ लिविंग फॉसिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको काफ़ी लिविंग फॉसिल्स देखने को मिलता है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। इसी को कहते हैं लैंड ऑफ लिविंग फॉसिल्स, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल्स आपको मिल ही रहा है कुछ ना कुछ। हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका किलिमंजारो है, जो कि हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका है। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा। इंडिया में अगर पूछा है तो थार देना पड़ेगा आपको, जो कि राजस्थान में है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अटकामा डेजर्ट कहाँ पर है। अगला देखिए, द कंट्री इज़ कॉल्ड मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप को कहते हैं बेल्जियम। अब मदर इन लॉ ऑफ यूरोप को तो डेनमार्क को कहते हैं। अन्नपूर्णा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इन विच कंट्री? ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। आप लोग पता है माउंट एवरेस्ट एग्जैक्टली किधर लोकेटेड है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका हाइट 8848 मीटर्स। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? काबुल, आपने डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट एशियन कंट्री टू द होस्ट द ओलंपिक गेम्स? सबसे पहला कौन सा देश? टोक्यो था। अब की बार भी होना था, पर इस बार पोस्टपोन हो गया 2021। वोल्केनोस आर द मोस्ट हैपनिंग कंट्री? इंडोनेशिया कह सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द एशियन कॉन्टिनेंट? दैट इज़ गोबी डेजर्ट। एशियन कॉन्टिनेंट में गोबी डेजर्ट है, वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको माउंट्स, सैंड माउंट्स देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्लैट इन द वर्ल्ड? टिबेटन प्लैट जो है काफ़ी हाईएस्ट है।
द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन टू इंडिया, बांग्लादेश देख सकते हैं जिसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है ऑल अराउंड 3 साइड्स। अब बात आता है वर्ल्ड इंडिया रैंक्ड इन विच पोजीशन इन द एरिया वाइज बताइए, दैट इज़ 7th पोजीशन। अगर पॉपुलेशन वाइज दिया जाए, नाउ इट इज़ इन 2nd पोजीशन। द मोस्ट ट्रैवलिंग लाइन इन इंडिया, द क्यूरेटर लाइन होता है, काफ़ी ट्रैवलिंग लाइन है। द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, हम जानते हैं 5.5 घंटे की डिफरेंस है ही। इन विच स्टेट द क्यूरेटर लाइन ट्रैवल्स मोर, दैट इज़ मध्य प्रदेश। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, आप देख सकते हो काफ़ी लार्जेस्ट कह सकते हो इन एरिया वाइज, इवन इट्स अ ग्रेट आइलैंड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ आइलैंड्स आर एग्जिस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड आपको बतानी है लक्षद्वीप का कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नज़रअंदाज ना करो, मार्क्स चले जाएगा। विच स्टेट इन इंडिया नोन एज सनराइज, दैट इज़ 82.5 डिग्री स्टेट, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है डोंग, जहाँ पे सबसे पहला सूरज देखने को मिलता है। अब बात आता है गुजरात में सबसे लास्ट में देखने को मिलता है इंडिया में। आप उस जगह का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नज़रअंदाज मत करो डियर्स। वेयर द क्यूरेटर लाइन 82.5 डिग्री ईस्टर्न लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट्स, जो कि जबलपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम लोग इवन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन होता है वो इलाहाबाद या अहमदाबाद, ये आपको पता होनी चाहिए। अल्लाह मतलब यू हैव टू रिमेंबर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से जो कि वहाँ पे प्रयाग, वहाँ पे आप जानते हैं एक जगह होता है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम का मिर्ज़ापुर, उसके थ्रू अपना 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पास होता है, जहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया। जिस हिसाब से हम ग्रीनविच मीन टाइम कैलकुलेट करते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, लंदन से जो पास होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सेम उसी तरह आपको पता होनी चाहिए। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, मंगोलिया काफ़ी लार्जेस्ट है। कॉन्टिनेंट्स विदाउट लैंड, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, आप देख सकते हो। वेयर आर द साल्ट वाटर वेटलैंड्स इन द वेस्ट, रन ऑफ कुछ में आपको देख सकते हैं, दैट इज़ कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। द स्टेट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 सीज, तमिलनाडु, आप देख सकते हैं जहाँ पे तीनों समुंदर मिल जाते हैं तमिलनाडु के पास, इस्टमस कहते हैं उस जगह को, या पेनिनसुला कहते हैं। What are the two countries that are separated by मैकमोहन लाइन, चाइना और इंडिया, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में डिमार्केटेड लाइन है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इन इंडिया, हम जानते हैं बांग्लादेश के साथ, आप देख सकते हैं। इन विच स्टेट द क्यूरेटर लाइन द ट्रैवल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, जो कि क्यूरेटर लाइन जो है आप राजस्थान में देख सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू इंटरनेट हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, अब आपको पता होनी चाहिए कोस्टल रीजन्स में कितने नंबर स्टेट्स हैं। अगर नीचे से आप शुरू करोगे, एक बार राइट साइड जाइए, एक बार लेफ्ट साइड जाइए, जिसमें आपको तमिलनाडु से स्टार्ट करना होगा, इट गोस टूवर्ड्स उड़ीसा एंड फर्दर मोर। आप लोग टोटल आपको 9 स्टेट्स हैं। आप मैसेज करिए मुझे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है इंडिया के बीच में से, कितनी स्टेट्स के थ्रू वो निकलता है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ बॉर्डर विथ चाइना, जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी लेंथी बॉर्डर ऑक्यूपाई किया है। वेयर इज़ द नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता के अंदर आप नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कावरत्ती आप कह सकते हैं लक्षद्वीप का। बॉर्डर लाइन लेंथ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 4096 किलोमीटर्स। भूटान हैज़ अ बॉर्डर विथ इंडियन स्टेट्स, दैट इज़ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अगर कोई पूछा जाए लैंड ऑफ रेजिंग सन इन इंडिया, तो आपको अरुणाचल प्रदेश देना पड़ेगा। अगर सेटिंग कहते हैं गुजरात देना पड़ेगा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर स्टेट कहाँ पर, बांग्लादेश में आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल। पहले उसको ईस्ट बंगाल कहते हैं बांग्लादेश को, हम लोग वेस्ट बंगाल हमारे पास आ गया डिवीज़न के बाद। लॉर्ड कर्जन जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन रीज़न था 1905 में। द लोएस्ट इंटरनेशनल लैंडलॉक्ड कंट्री इन इंडिया जो है अफगानिस्तान कह सकते हैं, काफ़ी लोएस्ट इंटरनेशनल लैंडलॉक्ड कंट्री इन इंडिया। द ओनली कंट्री विथ ए वाटर बॉर्डर विथ इंडिया इज़ श्रीलंका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर एंड वाटर बाउंड्री स्टेट्स गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आपको कह सकते हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स
विद द बाउंड्री स्टेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुजरात और वेस्ट बंगाल वाटर बाउंड्री स्टेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर बाउंड्री स्टेट्स अलग होता है। द लोएस्ट कोस्टल स्टेट आपकी गोवा जानते हैं, जो कि पोर्चुगीज़ वाले 1961 में हम लोग पोर्चुगीज़ अगेंस्ट ऑपरेशन विजय में उनको हराकर, उनको भगाकर हम लोग ने गोवा को ले लिया गया है। अब बात आता है व्हाट इज़ द नोन एज द मोस्ट डेलिगेंट माउंटेन्स, हिमालयास, जो कि आपको यंग माउंटेन्स कह सकते हैं, आरावली इसको ओल्ड कहते हैं, इनमें डेलिगेंट माउंटेन्स भी हिमालयास है। एवरेस्ट इज़ कॉल्ड इन नेपाल, क्या कहते हैं नेपाल में एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। व्हाट इज़ नोन एज द एर्थ्स पैराडाइज, कश्मीर वैली को एर्थ्स पैराडाइज कहते हैं। अब बात आता है द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एवरेस्ट है। व्हाट इज़ द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन द हिमालयास, मंडी। व्हाट इज़ द सो कॉल्ड ऑड पेन ऑफ रिसेंट टाइम्स, जैसे कि खदर है, जो कि ऑड पेन ऑफ रिसेंट टाइम्स, खदर। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लाइट माउंटेन्स, आरावली, जैसे कि मैंने बताया था ओल्डेस्ट माउंटेन्स कह सकते हो अरावली को, जहाँ से हम लूनी रिवर भी ऑरिजिनेट होता है, जो कि आप माउंट आबू में आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स के अंदर अनाईमुड़ी है, काफ़ी हाईएस्ट पीक है। और आरावली रेंज के अंदर अगर आप देखा जाए गुरु शिखर आप देख सकते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन टेरिटरी क्या है, कांचनगंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द टालेस्ट पामिर प्लाट लोकेटेड कहाँ पर है, ट्रांस हिमालयास के अंदर आपको टालेस्ट पामिर प्लाट देखने को मिलता है। द स्टेट इन इंडिया लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, हम जानते हैं राजस्थान आज के टाइम पे, या पहले क्या था मध्य प्रदेश था, आज के टाइम पे क्या हो गया, जो मध्य प्रदेश को डिवीज़न के बाद क्या हुआ, कम हो गया। अब राजस्थान जो है काफ़ी लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कह सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे कि स्मॉलेस्ट कैसे, स्मॉलेस्ट इन एरिया वाइज तो आप लोग पता है, स्मॉलेस्ट इन पीपल, वहाँ पे जो इंसान रहते हैं ना, उसकी वाइज आप लोग स्टेट बताइएगा। द स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट हो गया, और उसके बाद विच स्टेट मोस्ट बॉर्डर्ड एरिया इन इंडिया, उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी बॉर्डर्ड स्टेट्स देख सकते हो आप अलग अलग स्टेट्स के साथ। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग जानते हैं ग्रीनविच मीन लॉन्गिट्यूड है, जो कि लंदन के थ्रू निकलता है। द बेस्ट ऑफ ऑल इन द हिमालयन रेंजेस आर, हिमाद्री कह सकते हैं। हाईएस्ट हाइट ऑफ एवरेस्ट पीक हाइट क्या है, 8848 है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द हिमाचल रेंज पीर पंजाल रेंज है। द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, जहाँ पे लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया। द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिटरमाइंस, दैट इज़ जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया है। ए कंट्री नियर लक्षद्वीप, मालदीव्स है। गुजरात स्टेट कोस्ट लाइन लेंथ 1054 किलोमीटर्स आप देख सकते हो, गुजरात कोस्ट का काफ़ी लेंथी है, इंडिया में सबसे लेंथी शेयर करने वाली कोस्टल स्टेट है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड क्या है, K2 है। अब आप लोग मुझे बताएंगे गॉडविन अस्टिन क्या है, कंचनगंगा क्या है, ये सब लोग आप लोग मुझे डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात आता है माउंटेन स्ट्रेच बिटवीन नर्मदा तप्ती रिवर, नर्मदा और तप्ती रिवर के यहाँ पे माउंटेन स्ट्रेच है, उसको कहते हैं सातपुरा। अगला देखिए, द प्लेट बिटवीन द माउंटेन्स ऑफ आरावली एंड द विंध्या माउंटेन्स, उस प्लेट का क्या नाम है, मालवा प्लेट। आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन लेंथ क्या है, 974 किलोमीटर्स। विच ऑफ दिस माउंटेन्स ऑरिजिनेटेड इन द सी ऑफ थैथिस बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट, दैट इज हिमालयास। द डॉर्मेट वॉल्केनोस आर इन व्हाट एरिया, इंडोनेशिया में आपको डॉर्मेट वॉल्केनो देखने को मिलता है। अगला क्या है, व्हाट इज़ द प्लेट दैट हैज़ बीन लिफ्टेड अप बाय द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, that is landscaped lands. What is the sand floor in the sand layer, that is rock or hamarda. Which hills are called yaluka hills, उसको कहते हैं एलुमलाई हिल्स, इनको कहते हैं यालुका हिल्स। Which mountain called महादेव हिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिल्स का नाम रख लीजिए याद, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। किस हिल्स को कहते हैं, महादेवा हिल्स, सातपुरा माउंटेन्स को। What is the desert ईस्ट ऑफ द एंड्स माउंटेन, दैट इज़ पैटागोनिया डेजर्ट, जो कि ईस्ट ऑफ द एंड्स माउंटेन देखने को मिलता है। द हाईएस्ट पीक इन द नॉर्थ अमेरिका, जो कि माउंट मैकिनली है, जो कि हाईएस्ट पीक इन द नॉर्थ अमेरिका है। व्हाट आर द माउंटेन्स दैट डिपेंड ऑन
मिनी रिवर्स इन यूरोप जो कि एल्प्स माउंटेन है। अब व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिक्स कॉन्टिनेंट, दैट इज़ माउंट विंसन कह सकते हैं, जो कि आपको अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट है, जहाँ काफ़ी लार्जेस्ट है। व्हाट काइंड ऑफ वोल्केनोज इज़ वेसुवियस, आप देख सकते हैं माउंट वेसुवियस किस किस्म का स्ट्रैटो वोल्केनो है, जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ कार्ड लारा माउंटेन्स, हिमालयास कह सकते हैं, जो कि कार्ड लारा माउंटेन्स का एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द साउथ इंडिया, अनाईमोडी, काफ़ी हाईएस्ट है। व्हाट इज़ द माउंटेन रेंज इन मेघालय, काशी जयंतिया हिल लॉक्स जो भी है उसको कहते हैं माउंटेन रेंज। अब व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो सिस्टम, कहाँ पे देखने को मिलेगा, पैसिफिक जोन में आपको लार्जेस्ट वोल्केनो सिस्टम देखने को मिलेगा। विच माउंटेन्स टेर्राइन इज़ इन द साउथ ऑफ मालिया प्लैट, दैट इज़ विंध्या माउंटेन्स। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन विंध्यास माउंटेन, दैट इज़ टॉपघर। विच इज़ द हिमालयन रिफ्यूजी ऑफ कामते पीक, दैट इज़ नॉर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच इज़ द कोस्टल टेर्राइन मोस्ट लाइकली टू हैव ए टाइकोन इन द इंडियन कोस्टल एरिया, दैट इज़ उड़ीसा कोस्ट। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, दैट इज़ गोदावरी, जो कि आप जानते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसको कहते हैं सदर्न गंगा, किसको कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ। अब बात आता है द वर्ल्ड फेमस चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा में, काफ़ी साल्टेड है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दैट इज़ गंगा रिवर, इंडिया में। बाकरा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, सतलेज के ऊपर। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना एंड सरस्वती, प्रयागराज है, जो कि आप आज के टाइम पे इलाहाबाद को पहले था, अब प्रयागराज वापस कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में है। वेयर इज़ द कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होता है। हरिद्वार इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गंगा रिवर के ऊपर हरिद्वार देख सकते हो, ऋषिकेश हरिद्वार, जो आप पता ही है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग होता है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। पद्मा किस रिवर को बुलाया जाता है, बांग्लादेश में, गंगा रिवर को। और सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को कहाँ पे, तिब्बत में बुलाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी ना छोड़िए। सातपुरा माउंटेन्स आर अमॉन्ग द रिवर्स, नर्मदा एंड तप्ती के जो भी हैं सातपुरा माउंटेन्स देखने को मिलता है वहाँ पे। द रिवर दैट ट्रैवल्स मोर दैन वन स्टेट इन इंडिया, वो कि ब्रह्मपुत्रा में है, जो कि आप काफ़ी स्टेट से गुजरता है और वो सीधा जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर मिक्स हो जाता है। बकिंगम कैनाल इज़ बिटवीन विच स्टेट्स, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में आप कैनाल देख सकते हो, बकिंगम। व्हाट इज़ द रिवर दैट मीट्स इन अरेबियन सी टू द वेस्ट, दैट इज़ नर्मदा रिवर। अब बात आता है श्री राम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा रिवर, आप जानते हैं श्री राम प्रोजेक्ट जो है नर्मदा रिवर, जैसे श्री राम प्रोजेक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है नर्मदा पे। आपको पता होनी चाहिए अमरकंटक से नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होता है, जो कि आपको सबसे बड़ा क्या है, गंगा है। उसके बाद दूसरा और तीसरा में क्या आता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेयर इज़ अ कृष्णा रिवर मीट्स द सी, दैट इज़ जो भी कृष्णा रिवर समुद्र में मिल जाता है उस जगह का नाम क्या है, हंसल देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हंसल देवी में कृष्णा रिवर जाके मिल जाता है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज़ बिल्ट ऑन एनी रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ चीनाब। द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, कृष्णा रिवर के ऊपर आप देख सकते हो। द फर्स्ट ओशन इन इंडिया वॉज सेटअप, विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलता है। विच रिवर इज़ कॉल्ड राइस ऑफ इंडिया, गोदावरी को कहते हैं राइस ऑफ इंडिया, जहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन किया जाता है इरिगेशन से। द रिवर कॉल्ड बिहारी मोरनर, कोसी रिवर के कहते हैं सारो ऑफ बिहार या बिहारी मोरनर। द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर फ्लोइंग थ्रू 3 कंट्रीज़, सटलेज है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये इंडस रिवर ऑफ द इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, फ्लोइंग थ्रू 3 कंट्रीज़ के थ्रू ये पास होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सिंधु रिवर, बियास है। विच रिवर इज़ नोन एज रायलसीमा लिविंग स्ट्रीम, पेन्ना रिवर कहते हैं जिसको हम लोग रायलसीमा लिविंग स्ट्रीम कहते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द रिवर्स विच बॉर्न इन द ईस्टर्न गॉड्स दैट मीट इन द बे ऑफ बंगाल, दैट इज़ वंशधारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री इन द फ्रैक्चर वैली, नर्मदा रिवर जो है आप फ्रैक्चर वैली में देख सकते हो, काफ़ी लेंथी फ्लो हुआ है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में है, वो नर्मदा नदी पर आप देख सकते हो, वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। अब संबार लेक इन विच स्टेट, दैट इज़ इन राजस्थान। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ कॉल्ड जमुना रिवर इन विच कंट्री, बांग्लादेश में आप देख सकते हो
ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, सांगपो तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। विच रिवर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बाई डेक्कन प्लैट, दैट इज़ नर्मदा रिवर, जो कि सेपरेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया बाई डेक्कन प्लैट। वेयर डज द अलकनंदा एंड भगीरथी मीट, देवप्रयाग होता है जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी मिलन होता है। मोस्ट ऑफ द नर्मदा रिवर पासिस थ्रू विच स्टेट, दैट इज़ मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ अ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बगलिहार प्रोजेक्ट कह सकते हो, जो कि कंट्रोवर्शियल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हर बार होता रहता है। द हाईएस्ट इरीगेशन सोर्स इज़ द स्टेट ऑफ एनी स्टेट, इरीगेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पंजाब यानी 5 रिवर वहाँ देखने को मिलता है। वो लोग काफ़ी अच्छी राइस वगैरह प्रोडक्शन करते हैं, इवन गेहूँ भी वहीं पे पाया जाता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सुपीरियर है जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया। कोलेरू लेक इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स, दैट इज़ गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में हम देख सकते हैं। द हीराकुंड प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन विच रिवर, दैट इज़ महानदी। हीराकुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ओडिशा में। द सुनकेसुला प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन विच रिवर, तुंगभद्रा पे आप लोग ये सुनकेसुला प्रोजेक्ट देख सकते हैं। गोविंद सागर आर्टिफिशियल लेक जो है हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होनी चाहिए कौन सी ब्रैकिश यानी साल्टेड लेक जो है, हम लोग ब्रैकिश लेक साल्टेड मैक्सिमम वो है चिल्का लेक। अब गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, आप लोग क्या है, आप लोग मुझे उसका स्पेशलिटी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वन ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग नॉर्थ, दैट इज़ चंबल रिवर कह सकते हो, जो भी फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज़ टाइकॉल लेक, जो है काफ़ी डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर। टाइकॉल लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में पूछा जा रहा है। इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो पूछ रहा है रिवर्स फ्लोइंग नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है चंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोस थ्रू विच स्टेट इज़ हाई, किस स्टेट से ब्रह्मपुत्र रिवर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होता है, वो कि असम में। बस्तार डिस्ट्रिक्ट आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बस्तार डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है दोस्तों। पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि पर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैदराबाद में मिलता है। अगर ऑप्शन में पुदुचेरी दिया जा रहा है, पुदुचेरी भी आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में दिया क्या है। वाराणसी इज़ ऑन द रिवर, गंगा के ऊपर आप वाराणसी देख सकते हैं। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट अगर पूछता जाता है, पेनिनसुला कहते हैं कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट इंडियन पेनिनसुला जैसे कि कन्याकुमारी है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज़ बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, आप लोग मुझे बताइए, जैसे कि इसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, सिलचार एक जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, सिलचार जगह कहाँ पर है ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पोरबंदर इज़ इन गुजरात, वहाँ तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। द गोल्डन पिरामिड कहते हैं, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता के बीच में जो भी रोड है उसको। एक्टिव वोल्केनो इज़ लोकेटेड कहाँ पर है, बैरन आइलैंड है, जो कि इंडिया में आज भी उपस्थित है। बहुत ही अच्छा जगह, अगर आप लोग अंडमान जाते हैं फ्लाइट में जाके आप लोग उसको विहार कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाइए उसका पूरा नज़ारा मज़े लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। द टेम्पल ऑफ कामाख्या देवी कहाँ पर उपस्थित है, ये कामाख्या देवी टेम्पल जो है ये आप गुवाहाटी में देख सकते हो, असम में। द मैक्सिमम रेनफॉल इज़ ऑब्जर्व्ड इन मौसनरम में देख सकते हैं, जो कि मेघालय में है, उसके बाद चिरापुंजी आता है। द लोकेशन ऑफ मालदीव्स इंडियन ओशन में देख सकते हो। हार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज, दिल्ली को कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और स्टेट फेमस फॉर द स्पाइस केरला, जहाँ पे मलबार कोस्ट में आपको स्पाइसेस देखने को मिलेगा। द हार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज़ दिल्ली, स्टेट फेमस फॉर स्पाइसेस, ओके। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टी असम में होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी कर्नाटक में, यहाँ कोडगु डिस्ट्रिक्ट में होता है। विच स्टेट इज़ अ स्पाइस गार्डन, दैट इज़ मलबार कोस्ट, केरला कहते हैं। रिवर दैट फ्लोस इंडिया एंड चाइना, जैसे कि ब्रह्मपुत्र सांगपो, जो कि चाइना से आता है यहाँ पे। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड दैट इज़ नाइल रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको इजिप्ट को हम गिफ्ट ऑफ द नाइल भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अमेज़ॉन जो है लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। सो ये काफ़ी 200 आप लोगों के जो भी मैंने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जीके एंड जीएस का कम से कम 150 वीडियो देखने को मिलेगा। 1 लाख से ज़्यादा आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग उस पर गौर करिएगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।